हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या एक्सरसाइज 10.1। तो 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले फिर से हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जो पहले की क्लास में हम लोग क्या ना स्टडी किए थे। तो देखो, सबसे पहले आप लोग को बताया गया था क्या ना आयोटा के बारे में, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे उसी को रिविजन करते 5 मिनट 2 मिनट लगेगा। जरा देख लो, आयोटा। आयोटा मतलब क्या? आई। आई मतलब आपका क्या है ना, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। अब ये काल्पनिक संख्या को हम लोग क्या ना √-1 को ही बोलते हैं क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। फिर हम लोग समझे थे आई स्क्वायर का मान क्या? -1। आई क्यू का मान बताया गया था -आई। आई पर पावर 4 का मान बताया गया था 1। और अब आई पर पावर कुछ भी हो, जैसे आई पर पावर यहाँ पे 15 रह गया, इसका मान निकालना हो तो क्या करते थे हम लोग? 4 से भागा देते थे। 4 तिया 12, तो ये 12। शेषफल कितना आ गया? 3। तो इसका मान होगा, शेषफल जो रहता वही लिखा जाता आई क्यू। आई पर पावर 15 का मान क्या होगा? आई क्यू होगा ए। इस तरीके से हम लोग हल कर दे। आई क्यू का मान जानते हैं क्या होता है? -1, तो -आई। इस तरीके से दे देते हैं मान। तो इस तरीके से हल करने के लिए हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद एक पॉइंट और समझे थे कि √-a का वैल्यू क्या होता है? I√a। अगर रूट निगेटिव हो तो y लगा के क्या बना सकते हैं? पॉजिटिव में। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें तो बताया गया था माइनस में √-2, तो इसको लिख सकते हैं I√2, या आप लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? √2i। आप दो में से कोई एक लिख सकते, ए लिख सकते हैं। फिर एक पॉइंट और समझे थे क्या? √-a इंटू √-b, तो आप क्या लिख सकते हैं? -√ab, ए लिख सकते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं -2 इंटू √-3, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3 दूना 6, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कल के क्लास में समझ चुके थे, जो नेक्स्ट क्लास में समझे थे। और एक पार्ट समझे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग समझते हैं क्या ना, ए आपका वास्तविक संख्या ले लेते हैं, एक्स भी वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या? 2 वास्तविक संख्या। अब ये दोनों अगर किसी भी वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या को क्या कर दे? गुना कर दे या भाग दे, तो क्या बन जाता है? काल्पनिक संख्या बन जाता है। अब ये काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ दे या घटा दे, तो क्या बन जाता है? आपका एक सम्मिश्र संख्या बन जाता है, जिसको सूचित करते z बराबर क्या? x + i/, से। तो ये आपका क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या के संयुक्त रूप को ही बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ए समझे थे। इसमें अब आपका क्या कहलाता है? रियल पार्ट, जिसको बोलते हैं सूचित करते हैं REZ से। यह सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग को सूचित करते हैं REZ। वास्तविक भाग इसमें क्या है? x है। अब कहेगा सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग बताओ। इस सम्मिश्र संख्या क्या? काल्पनिक भाग। तो काल्पनिक भाग केवल बाई आई नहीं लिखते हैं, केवल बाई लिखते हैं, राइट? ये हो गया। तो इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया। यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल में देना चाहेंगे 2 + 3i। अब इसका कहेगा इस सम्मिश्र संख्या का बताओ रियल पार्ट, मतलब वास्तविक भाग। क्या बोलेंगे? REZ बराबर 2। फिर कहेगा इमेजिनरी पार्ट, तो IMZ बराबर बोलेंगे अब +3a। यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये सब सारे पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ चुके और पढ़ चुके हैं। तो ये आपको रिवीजन में याद हो गया होगा सभी, राइट? अब आ जाओ, क्या कर रहा है ना कि अब साथ में करा निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? सो देखो, तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे ए सम्मिश्र संख्या का z का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ना? 1/z होता है। किसी भी सम्मिश्र संख्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/z ये होता है। तो आ जाओ, इसका करा गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको पहले लिख दीजिए। z बराबर क्या दिया हुआ है? 2 + में √3ia। अब इसका लिख दीजिए z का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/z ये होता है। अब लिख दीजिए 1/z। z का मान क्या है? 2 + में √3i है। z + में
3i ये है। अब इसको हल कर देना है। अब इसको हल कैसे करें, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, जब बटा में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब बटा में समित संख्या रहे तो उसको हल करने के लिए क्या करते, परिमेयकरण करते। तब इसका परिमेयकरण कर दो, 2 माइनस में रूट 3i, तो इसका क्या कर दिए, परिमेयकरण करें, रेशनलाइज इसको बोलते हैं जी, रेशनलाइज कर रहे हैं। अब हल कह लो, तो 1 गुना समथिंग क्या आ जाएगा, समथिंग आ जाएगा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दो, 2 दूना 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 3 आ जाएगा, और i का स्क्वायर ये आ गया। अब इसको और भी हल कह लो, तो यहाँ हल कह लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस में रूट 3i ये आ गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 आई सॉरी 3 आई स्क्वायर का मान, आई स्क्वायर का मान देखो बताए -1, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, तो ये हो गया। अब इसको लिख देंगे 2, अब माइनस में रूट 3i, अब बट्टा में 4 3 7, अब लिख दो 2/7 माइनस √3i/7, यही हो गया आंसर। तो ये सभी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/7 माइनस √3i/7, √3i है, √3i/7 ये हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट। अब इसी प्रकार 7 का सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 सभी है, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं इसका 7 का सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा क्या दिया हुआ, -3 + 3i का 4i का करा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे z बराबर क्या, -3 प्लस में 4i, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/z, तो 1/z, z का मान लिख दो क्या, -3 प्लस में 4i। अब इसको हल कह लो, तो इसको हल करने के लिए -3 प्लस में 4i, अब इसका क्या कह लीजिए, परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण करेंगे, तो माइनस में 3 माइनस में 4i -3 माइनस में 4i, परिमेयकरण कह लिए। अब इसको हल कह लो, तो यहाँ से गुना करेंगे -3 माइनस में 4i। अब ध्यान दो, इसको आप समझ लो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 3 3 9 माइनस माइनस, अब इसका स्क्वायर कह लो, तो 4 4 16 और i स्क्वायर ये आ गया। अब इसको जरा हल कह लो जी, हल कह लो, यहाँ पे -3 माइनस में 4i 9, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 16, तो ये मिल जाएगा -3 और माइनस में 4i, और ये 16 और 9 कितना, 25। अब इसको लिख सकते हैं -3/25, अब माइनस में 4i बटा कितना, 25, यही हो गया आंसर। तो इसका क्या निकाले, गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखो, तो अब की कर रहा है i खाली है, क्या दे दिया है, अब माइनस में i, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, तो इसको मिटा लेते, राइट, एक कॉपी हो गया, चलो, तो एक कॉपी हो गया, तो यहाँ से रफ कह लेते हैं। देखो अब इसका करा गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, तो लिख दो 1/z, ये z बराबर दिया हुआ है माइनस में i। अभी इसको समित संख्या के फॉर्म में लिखना आप चाहेंगे तो 0 माइनस i, अब माइनस i में 0 जोड़ दो तो यही आएगा। और समित संख्या का रूप हम लोग सभी जानते हैं कैसा होता है, z बराबर x प्लस i बाई के रूप में होता है। देखो इस फॉर्म में आ गया है। अब इसका कॉम्प्लेक्स गुणात्मक प्रतिलोम, तो 0 माइनस i, तो इसका परिमेयकरण कर दो, 0 प्लस में आई और 0 प्लस में आई, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 गुना 0 0, 1 गुना आई, नीचे में इसको 0 माइनस में आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस +1, तो ये i/1 क्या मिलेगा, i, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, i, तो हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का क्या ना आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सब है जो आप खुद से बनाएंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर देखते हैं 8।
तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 में करा साबित करने के लिए LHS बराबर RHS। देखो अब इसको LHS बराबर RHS साबित कैसे करें, ध्यान देंगे तो पहले इसको क्या ना समझना पड़ेगा, फिर एक क्वेश्चन अपने आप समझ जाएंगे। करा है कि Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट RE मतलब वास्तविक भाग किसका, Z1 इंटू Z2 का। तो इसको LHS और RHS दिखाने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा, क्या ना मानना पड़ेगा। मान लेते हैं Z1 बराबर दिया हुआ x1 प्लस में i/1 ये समी संख्या दिया हुआ, फिर Z2 बराबर दिया हुआ x2 प्लस i/2 कैसे समी संख्या मान लिए, दो समी संख्या मान लिए। इसको साबित करने के लिए दो समी संख्या मानना पड़ेगा। अब मानने के बाद Z1 इंटू क्या कह लो Z2, क्यों, क्योंकि Z1 इंटू Z2 क्या चाहिए, वास्तविक भाग, तो हमें निकालना पड़ेगा Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 ना, Z1 कितना है जरा बताओ, x1 प्लस में i/1, Z2 क्या है x2 प्लस में i/2 यह है। अब इसको आप गुना कह लो, तो गुना आपको ना पहले क्लास में बता चुके। गुना कैसे करते हैं जी, x1 को इसके साथ, जरा बताओ आप साथ में बताओ, x1 इंटू x2, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ सॉरी इसको लिख दो x1 i/1, फिर अब इसका गुना हो गया, फिर इसको इसके साथ गुना करो i/1 x2, फिर है इसके साथ i स्क्वायर/1/2 ये आएगा। अब क्या करो, x1 x2 प्लस, दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है i, तो ये हो जाएगा x1 और यहाँ पे x1 सॉरी ये गुना कर रहे थे तो गड़बड़ हुआ, यहाँ पे देखो ये वाला और इसके साथ गुना करेंगे /2 यहाँ होगा, तो x1/2 प्लस यहाँ क्या y1 x2 ए अब प्लस i स्क्वायर का मान अभी भी बताए -1, तो प्लस माइनस क्या कर देगा, -/1 और /2, i स्क्वायर का मान -1 -1 गुना समथिंग माइनस समथिंग आएगा, ये लिख दी। अब क्या करो यहाँ पे x1 x2 ये लिख दो माइनस y1/2 लिख दिए प्लस में ये क्या हो गया i x1/2 प्लस में y1 x2 ये लिख दिए, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख दिए Z1 इंटू क्या निकालिए, Z2 निकालिए, Z1 इंटू Z2। अब निकालने के बाद अब सम्मिश्र संख्या जरा आ जाओ इधर। सम्मिश्र संख्या किस फॉर्म में होता है, x प्लस i/, के फॉर्म में होता है, जो हम लोग सभी जानते हैं। और इसका रियल पार्ट REZ, तो इसका रियल पार्ट क्या है x1, इमेजनरी पार्ट आपसे पूछे तो क्या बताएंगे y, राइट। यहाँ पे आ जाओ, ए समी संख्या का रियल पार्ट REZ1 कितना है, x1 है, और इमेजनरी पार्ट Z1 कितना है, y1 है। इस समी संख्या का बताओ रियल पार्ट Z2 कितना है, x2, इमेजनरी पार्ट कितना है, y2 है, राइट, y2 ये हम लोग लिख लिए। ये जो समी संख्या माने थे उस समी संख्या के रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इस समी संख्या का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लिख दिए, जो इससे हम लोग जानते थे। अब ये दोनों समी संख्या को गुना किए तो ये आया, ये भी देखो समी संख्या के फॉर्म आया हुआ x, इस पूरा को समझो x i/a ते समी संख्या के। अब इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट किसका, Z1 इंटू Z2 का, तो ये दोनों समी गुना का रियल पार्ट क्या है, ए वाला, तो इसको लिख दो x1 x2 माइनस y1/2। ध्यान देंगे, ये जल्दीबाजी में समझने की क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान से देखो। अब ये साबित हो गया REZ1 Z2 लिख दिए। अब देखो क्या है x1 क्या है, रियल पार्ट है किसका, Z1 का। x2 क्या है, x2 रियल पार्ट है किसका, Z2 का, लिख दो रियल पार्ट है Z2 का, माइनस y1 क्या है, इमेजनरी पार्ट है किसका, Z1 का। फिर y2 क्या है, इमेजनरी पार्ट है किसका, Z2 का। तो देखो ये साबित हो गया कि REZ1 इंटू Z2 बराबर रियल पार्ट Z1 रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट Z1 इमेजनरी पार्ट Z2। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऐसे साबित करते हैं, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं हम लोग 8 का सेकेंड। तो जल्दी से कॉपी कर लो।
तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 का सेकेंड, 8 का सेकेंड में कह रहा है माना कि Z1 ए दिया हुआ, Z2 ए दिया हुआ, और कह रहा है इसमें ज्ञात कीजिए क्या ना रियल पार्ट किसका, Z1 इंटू Z2 बटा कैंजुगेट। इसको बार को, इसको पढ़ते हैं बार को क्या पढ़ा जाता है, कैंजुगेट Z1 ए। तो इसका गुना करके उसका क्या पूछा, रियल पार्ट। दूसरा में क्या करा, 1 बटा Z1 इंटू Z2 कैंजुगेट का इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है। अब एक क्वेश्चन को समझने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे जरा एग्जाम्पल में जरा पॉइंट ए बना लो, ये थ्योरी पॉइंट में लिख लो। क्या, यदि सम्मिश्र संख्या दिया हुआ x प्लस आई बाई है तो z का संयुग्म जिसको हम लोग बोलते हैं कैंजुगेट। तो z का कैंजुगेट मतलब ए समित संख्या का संयुग्म कैंजुगेट क्या होता है, माइनस में x माइनस में आई बाई ए हो जाता है, जिसको हम लोग z का कैंजुगेट संयुग्म, इसको ऐसे रुक जाओ, z का संयुग्म कैंजुगेट मतलब z का कैंजुगेट बोलो या संयुग्म बोलो, इसको सूचित करते हैं क्या से, z रेकरिंग से। क्या से, z रेकरिंग बोलो या z बार बोलो, ए से। अब z बार बराबर तो इसका समीकरण कैंजुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस में आई बाई लो। जैसे एक एग्जाम्पल में समझाते, z बराबर दिया हुआ 3 प्लस में 4i और a समित संख्या का कहा जा रहा है कैंजुगेट बनाओ, तो लिख दो z का कैंजुगेट तो z का कैंजुगेट को सूचित करते हैं क्या से, z बार से। अब z का कैंजुगेट लिखो या z बार खाली लिखो एक ही बात है, तो इसका कैंजुगेट हो जाएगा 3 माइनस में आई और 4i। जहाँ पे i देखे उसके आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, बस यही हो गया ये समित संख्या का क्या, कैंजुगेट। समझ गए। फिर से एक एग्जांपल देना चाहेंगे, z बराबर आपकी दिया हुआ 5 माइनस में 4i, इसका कह दिया कैंजुगेट, तो कैंजुगेट को ऐसे सूचित करते हैं। इसका समित संख्या कैंजुगेट क्या हो जाएगा, i है तो i के पहले क्या लग जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये समित संख्या क्या निकाल लिए, कैंजुगेट। तो समझ गए कैंजुगेट जी। अब यहाँ देखो क्या करा है, Z1 दिया हुआ है तो Z1 और Z1 बटा में क्या करा, Z1 कैंजुगेट 100। तो अब लिख दीजिए Z1 कितना है, 2 माइनस में आई इंटू Z2 क्या है, Z2 दिया हुआ -2 प्लस में आई, ये गिवन है। फिर बटा में क्या है, Z1 कैंजुगेट, तो इसका कैंजुगेट कर दो, तो कैंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस में आई। इसका कैंजुगेट क्या हो जाएगा, जहां आई है उसके आगे माइनस लग जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका कैंजुगेट लिख दिए। अब इसको आप हल कह लो, तो इसको हल कह लेंगे, तो हल करेंगे कैसे, 2 दूना 4 ए आ गया। फिर इसको इसके साथ हल कह लो, प्लस में 2i, फिर यहाँ पे करो माइनस में 2i, फिर यहाँ पे करो माइनस में आई स्क्वायर, ए कह लिए। अब ए रह गया 2 प्लस में आई, राइट। अब देखो इसमें 2i कट गया, बच गया -4 आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस +1 बटा 2 प्लस में आई। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, -3 और प्लस में 2 प्लस ए कह लिए। अब इसके बाद क्या ना, अब इसको सॉल्व करने के लिए परमीकरण कर दो, 2 माइनस आई सॉल्व कर दो, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस में 3i, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं -6 प्लस में 3i और आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 5 आ जाएगा जी, 5 आ गया, तो -6 बटा 5 और प्लस में 3i बाई 5 ए आ गया। तो ए आप निकल गया क्या, Z1 इंटू Z2 बाई Z1 कैंजुगेट का ए मान निकल गया। अब हमें पूछ क्या रहा था, रियल पार्ट, तो इसका लिख लेते हैं यहाँ पे, तो रियल पार्ट इंटू Z1 इंटू Z2 बाई Z1 कैंजुगेट बराबर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ए -6/5, यही हो गया आंसर। तो ए सम्मिश्र संख्या का, ए दोनों का, ए सम्मिश्र संख्या रियल पार्ट ए होगा। ते हम लोग आंसर प्राप्त कर ले क्वेश्चन नंबर किसका, 8 का दूसरा का ए।
अब करा बी ज्ञात करो, तो बी आप लोग को खुद से ज्ञात करेंगे। देखो हिंट कर देते हैं। अब बी करा है, इसको नोट कह लो, नोट कह लिए तो इसको रफ कह लेते हैं, राइट। देखो रफ कह ले, देखो यहाँ से कॉपी हो गया जी, ये रफ कह लेते हैं। अब इसमें क्या करा ना कि इमेजनरी पार्ट, किसका इमेजनरी पार्ट ज्ञात करना है, तो 1/Z1 इंटू Z2 कैंजुगेट का इमेजनरी पार्ट निकालना है। तो 1 रहने दो, Z1 पता है, 2 माइनस में I इंटू Z2 पता है, लेकिन इसका कैंजुगेट पता नहीं है। कैंजुगेट मतलब समझते हैं, इसका कैंजुगेट कर दो -2, तो जहाँ I है वहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। तो लो, तो ये समी संख्या का क्या निकाले, कैंजुगेट। अब इसको आप हल कह लो, तो ये हल करेंगे, 2 दूना 4 और फिर यहाँ पे आ जाएगा -2i, फिर यहाँ प्लस में 2i और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ पे 1/-4, ए माइनस प्लस कट गया, आई स्क्वायर का मान -1, तो 1 क्या गया ना यहाँ पे -5। अब इसको लिख सकते हैं 1/5 और इसमें इमेजनरी पार्ट है क्या, नहीं है, तो आप 0 जोड़ दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1/5 प्लस में 0 के साथ आई गुना कर दे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इस सम्मिश्र संख्या के फॉर्म में देखो आ गया है। अब हमें लिखना है किसका मान निकाले, Z1 इंटू Z2 कैंजुगेट निकाले हैं, और इसका कहा जा रहा है क्या ज्ञात करो, इमेजनरी पार्ट। तो निकाल लो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 1/Z1 इंटू Z2 कैंजुगेट। तो Z2 कैंजुगेट का इमेजनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग क्या फाइंड कर ले, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसको नोट करो। अब देखते क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9 में करा, निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में लिखे। तो a प्लस आई बी मतलब सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई बाई, इस रूप में लिखने के लिए कहा जा रहा, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा जा रहा। जब a दिया हुआ तो इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में करा ज्ञात करने के लिए, तो आप पहले लिख दो z बराबर क्या दिया हुआ, 3 + 2i इंटू है, फिर क्या है 3 - 2i। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या गुना का सिंबल, तो गुना कह लो। अब गुना करने से आप बच सकते हैं, कैसे, ये देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा हुआ, तो आप फॉर्मूला लगा दो, चाहे आप गुना कह लो पहले जी। तो गुना कह लो, यहाँ पे 3 तिया 9, एक कह लिए, गुना का चिन्ह है तो गुना एक कह लो, 3 तिया 9, फिर इसके साथ 3 दूना 6i हो गया, फिर इसको गुना करो, 3 दूना 6i, फिर यहाँ पर करो माइनस में 2 दूना 4 आई स्क्वायर, तो 6i कट गया, ए मिल गया 9 और -4, आई स्क्वायर का मान सभी जानते हैं -1, तो 9, तो -4, तो प्लस में 4, तो कितना आ गया 9 4 13, 13 आ गया। तो z बराबर 13, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस में 0 s, तो z बराबर 13। अब 0 के साथ i गुना करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो a प्लस आई बाई के फॉर्म में लिख दिया, आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे या इस फॉर्म में भी लिख सकते थे इसको। तो ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया, फर्स्ट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का देखो सेकेंड क्या दिया हुआ, तो 9 का सेकेंड में क्वेश्चन में है क्या, i माइनस में 2 के होल स्क्वायर a। अब इसको कहा जा रहा है समी संख्या के रूप में व्यक्त करो। तो इसको इस रूप में व्यक्त करने के लिए फिर से वही बात क्या करना पड़ेगा, z बराबर पहले लिखना पड़ेगा i माइनस 2 के होल स्क्वायर है। अब इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो इसको तोड़ दो, तो a हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और b स्क्वायर और माइनस में 2ab यही होगा, हाँ, तो 2ab a कर दिए। अब आई स्क्वायर का मान -1 प्लस में 4 और 2 दूना 4i ए लिख दिए। अब इसको जोड़ ले तो क्या आ जाएगा 3 और माइनस यहाँ पे 4i, तो ये देखो डायरेक्ट निकल गया जी समी संख्या। तो इसका समी संख्या का फॉर्म क्या होगा, ये हो गया 3 माइनस में 4i। तो क्वेश्चन नंबर हो गया क्या 9 का फर्स्ट और सेकेंड। अब देखते हैं इसका क्या थर्ड क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है ना, 2 - i/4 प्लस में 3i,
ये क्वेश्चन नंबर क्या है ना, थर्ड है। इसका कहा जा रहा है ना, इसको कहा जा रहा है ए समित संख्या का फॉर्म में a प्लस आई बाई के रूप में लिख। तो इसको a प्लस आई बाई के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो आप z बराबर लिख लो क्या, 2 माइनस में आई बटा में 4 प्लस में 3i। जब बटा में हो और असमित संख्या तो उसको इस फॉर्म में बदलने के लिए रेशनलाइज कर दो, मतलब परमीकरण। तो इसका परमीकरण क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 3i, 4 माइनस में 3i, एक कह लिए। अब आप गुना कह लो, तो 2 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 गुना 3 तो 6i, फिर इसको इसके साथ माइनस में 4i, फिर i गुना यहाँ पे तो प्लस में 3i स्क्वायर, ये हो गया। बटा में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दो, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 3 तिया 9 और आई स्क्वायर, ये आ गया जी। ये आई स्क्वायर है, ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये सब बात ध्यान रखना पड़ेगा। अब बोर्ड पे देख रहे हैं तो आपको क्लियर पता चल रहा है क्या लिख रहे हैं। अब 8 माइनस ए जोड़ो तो यहाँ पे 10i मिल गया, आई स्क्वायर का मान -1 तो -1 गुना +3 तो -3 और ये हो जाएगा 16, आई स्क्वायर को माइनस तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। ये लिख दिए, ये पता है ना आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो -1 रख रहे हैं, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 गुना 9 तो +9 हो जाएगा, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दे, यहाँ घटाओ तो 5 और माइनस में 10i, इसको जोड़े तो 25। आप अब इसको लिख सकते हैं 5/25 और -10i/25। अब इसको काट सकते हैं 1/5 और -2/5i, ये लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये आ गया आपका क्या ना, क्वेश्चन नंबर हो गया 9 का थर्ड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 वाला हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 9 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।